गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि फंडामेंटल राइट्स है क्या। भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिनको प्राप्त कर वे अपने मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था को प्राप्त कर अपना विकास कर सकते हैं। वी कैन से फंडामेंटल राइट्स गिव अस फिजिकल, मेंटल एंड मोरल पावर टू प्रोग्रेस आवरसेल्व्स। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के विषय में वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। समानता का अधिकार अर्थात किसी भी व्यक्ति के बीच धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अर्थात राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून लागू होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। अंडर आर्टिकल 15, no citizen is to be denied access to shops, restaurants and places of public entertainment। किसी भी व्यक्ति को इन आधारों पर सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। But the state is empowered to make special provision for women, children and for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes। राज्य हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार करेगा, परंतु कुछ जो पिछड़े लोग हैं जैसे महिलाएं, बच्चे या अनुसूचित जाति जनजाति, कुछ पिछड़े वर्ग, उनको समानता की धारा में लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 सेना या विधा संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी और भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22 स्वतंत्रता का अधिकार। मूल संविधान में ये 7 तरह की स्वतंत्रता थी, परंतु अब 6 है, क्योंकि 19F में पहले संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब उसे समाप्त कर दिया गया है और आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया है। इसे अब एक कानूनी अधिकार के रूप में हम लोग देखते हैं। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे हटा दिया गया। तो आर्टिकल 19A जो हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने की स्वतंत्रता देता है। 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D
देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास या बसने की स्वतंत्रता। और 19G कोई भी व्यापार या जीविका अर्थोपार्जन के लिए हम स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 21A राइट टू एजुकेशन। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा संविधान में लाया गया। प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 गिव्स राइट्स टू द अरेस्टेड पर्सन। ये क्या अधिकार है? हिरासत में लेने के कारण को बताना पड़ेगा। एक निर्धारित समय सीमा के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा और उसे अपने पसंद के वकील के सलाह लेने का अधिकार होगा। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 और 24। 23 क्या बोलता है? इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेरोजगारी तथा इस प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाएगा, जिसका उल्लंघन विधि के द्वारा दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि 25 से आर्टिकल 28 तक वर्णित है। 25 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 26 व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, उसे पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। आर्टिकल 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। आर्टिकल 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश की बात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। नंबर 5 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल्स 29 to 30। आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 29 and 30 प्रोवाइड्स guarantees to preserve, maintain and promote cultural and language citizens। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। और 6th है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया गया। अर्थात जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और इस संदर्भ में न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करता है: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टुटरी और को वारंटो। ये 5 तरह के रिट जारी करके न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्लास में
हम लोग इसके विषय में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक इसे रिवीजन कीजिए। थैंक यू।